जब एयर स्ट्राइक की बात होगी तो बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात जरूर हो, क्योंकि भारत के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैसे मोहम्मद टेरर कैंप को तबाह कर दिया। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच 1971 जंग के बाद पहली बार हुआ कि भारत के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक किए। ये जानते हुए भी पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है। एयर स्ट्राइक का कोड नेम ऑपरेशन बंदर दिया गया। इसे आगे की वीडियो में जानेंगे। जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप को तबाह किया गया, ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान में बहुत से टेरर कैंप थे, फिर भी बालाकोट को ही क्यों टारगेट किया गया, आज सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। स्ट्राइक पुलवामा हमले से जुड़ा हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू कश्मीर के ट्रांजिटिव कैंप से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचाया जा रहा था। करीब 78 गाड़ी और 2500 जवान शामिल थे। जब ये काफिला जम्मू कश्मीर हाईवे पे लतीपुरा पहुंचा, तभी फिदाइन काफिले में चल रहे 5वें नंबर बस को टक्कर मार देता है। बम ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो जाते हैं। के तुरंत बाद जैसे मोहम्मद ने घटना की जिम्मेवारी ली। इसके बाद 15 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सेना के बड़े बड़े ऑफिसर और अजीत डोभाल शामिल थे। इस मीटिंग को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के आतंकी के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए पाकिस्तान के डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा चली। उस घटना के 4 दिन बाद 14 फरवरी 2019 को अजीत डोभाल ने मीटिंग बुलाई, जिसमें सेना की इस मीटिंग में एयरफोर्स के चीफ बीएस धनोआ को एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। मीटिंग खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को बताया गया, तो पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद एयरफोर्स के चीफ बीएस धनोआ और रो ऑफिसर मिलकर पाकिस्तान में चल रहे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी कैंप के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले ली थी। इसमें से पहला भावलपुर आतंकी कैंप जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, दूसरा स्वाई नाला जो मुजफ्फराबाद में है, पीओके में पड़ता है, तीसरा बालाकोट जो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तून के मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस वीडियो में आगे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। पहला भावलपुर आतंकी कैंप के बारे में पता चला कि उसके अगल बगल सिविलियन रहते हैं। सिविलियन को ध्यान में रखते हुए इस कैंप पर इंडियन सोल्जर एयर स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि पाकिस्तान सिविलियन को क्षति नहीं पहुंचाना है, केवल आतंकी के खिलाफ एक्शन लेना है। उसके बाद दूसरा स्वाई नाला जो पीओके में स्थित है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक होता तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भारत को घेरता। तीसरा बालाकोट ट्रेनिंग कैंप जो शहर से 4 किलोमीटर दूर बालाकोट में पहाड़ी के ऊपर टॉप में स्थित है, इसलिए एयरफोर्स के ऑफिसर और रो ने मिलकर इस ट्रेनिंग कैंप पर स्ट्राइक करने की मीटिंग करने लगे। इस कैंप पर मीटिंग करने का बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि इस ट्रेनिंग कैंप से दूर दूर तक न तो सिविलियन और न तो पाकिस्तानी सेना का कैंप। इस कैंप के बारे में बहुत सी जानकारी हमारे रो को था, क्योंकि 2 रो ऑफिसर इस ट्रेनिंग कैंप में 7 दिनों तक आतंकी बनकर ट्रेनिंग किए हुए थे। रो के पास फोटो और ये भी पता था कि इसमें कितने रूम हैं और कौन आतंकी किस रूम में रहते हैं। इस कैंप से बड़े बड़े आतंकी जैसे अजमल कसाब, इंडियन एयरफोर्स ने जानकारी पता लगाने के बाद एयर स्ट्राइक का कोड नेम ऑपरेशन बंदर दिया गया। पहला कारण ऑपरेशन बंदर रखने के पीछे का कारण यह था कि पाकिस्तान के रो एजेंसी को इस एयर स्ट्राइक के बारे में पता न चले। दूसरा कारण पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस तरह हनुमान जी लंका जलाकर सकुशल वापस आए,
इसी तरह इंडियन एयरफोर्स अपना मिशन करके सकुशल वापस आ जाए। इस ऑपरेशन में जिन लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक करे जाने थे उसका लिस्ट बनाया गया। इस लिस्ट में 12 मिराज 2000 और एयरक्राफ्ट, इसके अलावे मिराज 2000 को कवर करने के लिए 4 सुखोई और 2 सर्वेलांस एयरक्राफ्ट इसके सपोर्ट के लिए रखा गया। 2 लड़ाकू विमान फ्यूल रिपेयरिंग के लिए तैनात किए गए ताकि एयरक्राफ्ट में ईंधन खत्म होने पर तुरंत फ्यूल फिल किया जाए। 25 फरवरी 2019 को 150 से 200 नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप में बुलाए गए। ट्रेनिंग करने के लिए प्लान बनाया गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए 26 फरवरी 2019 को परफेक्ट दिन होगा क्योंकि अब तक 150 से 200 नए आतंकी आ चुके होंगे। अब इस एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट निकाला गया और उस दिन का इंतजार किया जाने लगा जिस दिन एयर स्ट्राइक किया जाना था। 25 फरवरी 2019 की रात एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ ने अपने ऑफिसर के साथ ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे थे। 26 फरवरी 2019 की रात 3 बजे मिराज 2000 ग्वालियर, अंबाला और भटिंडा से उड़ान भरती है। जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है और पहला एयर स्ट्राइक 3:45 से 3:55 तक बालाकोट पर। दूसरा एयर स्ट्राइक 3:48 से 3:55 तक मुजफ्फराबाद। तीसरा 3:58 से 4:04 तक चकोटी पर बम गिराते हैं। इस एयर स्ट्राइक में करीब 300 से 350 आतंकी मारे गए। इसमें जैसे मोहम्मद के ब्रदर इन लॉ यूसुफ अजहर भी मारा गया जो कि इस ट्रेनिंग कैंप का नेतृत्व कर रहा था। एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरी एयरक्राफ्ट भारत के अंदर सुरक्षित आ जाते हैं। बीएस धनोआ ने अजीत डोभाल को ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का खबर दिए तो पूरी सेना उसी रात अलर्ट मोड पर हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। वही हुआ। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान रिटेलिएट कर देता है। अब आगे की वीडियो में पाकिस्तान रिटेलिएट के बारे में जानेंगे।